हमने स्पीड ब्रेकर प्रॉब्लम कर ली थी, याद है? स्पीड ब्रेकर प्रॉब्लम हमने कर ली थी, मैरी गो राउंड कर रहे थे, ठीक है। तो मैरी गो राउंड दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैरी गो राउंड, ठीक है। अब मैरी गो राउंड का क्या इशू है, ठीक है। देखो एक मिनट, हम ऊपर से देख रहे हैं, मान लो मैरी गो राउंड नीचे सेक्टर 6 की मार्केट में है और मैं छत से देख रहा हूं, क्लियर है? मैं कहां से देख रहा हूं? ऊपर से देख रहा हूं, तो मैंने लिख दिया टॉप व्यू। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक सर्कुलर डिस्क दिखाई पड़ेगी, सर्कुलर डिस्क इस एक्सिस के अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट मैरी गो राउंड ओमेगा से घूम रहा है, क्लियर है भाई? एंड ओमेगा इज व्हाट? कांस्टेंट। मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल ले रहा हूं अभी, तो ओमेगा कैसा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत है इसमें? अब इस मैरी गो राउंड पे मैंने एक बालक खड़ा कर दिया, मान लो आर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये बालक सेफ है, सेफ का मतलब ये होता है कि दिस पर्सन इज रोटेटिंग विद द मैरी गो राउंड, हाँ या ना? ये मैरी गो राउंड के साथ ही रोटेट कर रहा होगा कि नहीं, ठीक है। या कहीं गिरेगा नहीं, बाहर की तरफ नहीं गिरेगा, इस टाइप की कुछ कहानी, ठीक है। ठीक, अब जरा देखो, हमने क्या कहा, एक मैरी गो राउंड है, ऊपर से देख रहे हैं, वो कुछ ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है। आर दूरी पर एक बालक खड़ा है यहां पर, ठीक है। इस बच्चे का मास m है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड फ्लोर ऑफ मैरी गो राउंड इज म्यू, ठीक है। इतनी बात, मुझे ओमेगा की रेंज बतानी है कि ओमेगा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए आदमी सेफली मैरी गो राउंड पे घूम रहा है, क्लियर? इतनी बात। तो मुझे क्या बताना है, फाइंड ओमेगा फॉर विच man safely rotates on merry-go-round। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दो एक बार सब लोग। क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दो बेटा फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक। हमारे पास सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं बेटा, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो पहले मैं सवाल को नॉन इनर्शियल फ्रेम से करूंगा, बाद में इनर्शियल से करूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, बोलो यस और नो, ठीक। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्वर मैंने इसके ऊपर बिठा दिया, आदमी के ऊपर बिठा सकता हूं, ऑब्जर्वर इसके ऊपर बिठा दिया भाई, यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ। ऑब्जर्वर इसके ऊपर बिठा दिया तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए एफ अंदर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। होगा भाई। अब अगर ए एफ अंदर की तरफ है तो इस आदमी पे एक सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल।
लगेगा, मानते हो या नहीं मानते हो? ये सुनो, ठीक है। एक चीज और बेटा, आदमी क्योंकि ग्राउंड पे है, देखो जरा ग्राउंड है, तो आदमी ऐसे खड़ा है इस पे, तो ये अपने फ्लोर को दबाएगा नीचे की तरफ। चलो आदमी पे क्या लगेगा पहले, आदमी को अगर मैं ये मैरी गो राउंड का फ्लोर, मैरी गो राउंड, ये आदमी था, अगर हम देखें तो आदमी पे नीचे क्या लगेगा, mg, ये फ्लोर को दबाएगा, n से एक्शन, तो ऊपर n रिएक्शन। ऐसा होगा या नहीं होगा पहले बताओ, हाँ या ना? ठीक है, ठीक। अब मान लो ये सेंटर है और ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो इस पे एक बाहर की तरफ क्या लग रहा है, F सेंट्रीफ्यूगल, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उस सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, एक मिनट बेटा, हेलो, नमस्कार सर, हाँ बताइए सर। सर मैं क्लास में था अभी, मैं आपको 6 बजे कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। अब सुनो भाई, क्या कहानी हमारे पास, ये एफ सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, यस सुनो, यस सुनो, जल्दी बोलो, बोलो बेटा, ठीक। अब इस एफ सेंट्रीफ्यूगल की वजह से इस आदमी की टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने की है या नहीं है, बाहर की तरफ जाने की है, तो अंदर की तरफ क्या लगेगा, इस आदमी पे फ्रिक्शन जो इसको बाहर जाने से रोकेगा, यस और नो, जल्दी बता तू, जल्दी से, इस पे अंदर तो फ्लोर पे कैसा, बाहर। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना? अब अगर ये सेफली घूम रहा है तो जरा देखो अंदर की तरफ क्या आ रहा है, इस पे फ्रिक्शन आ रहा है। अगर ये सेफली घूम रहा है तो फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ रोटेशन, एफ सेंट्रीफ्यूगल जो इसे बाहर ले जाना चाहता है मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एफ एल, मानते हो या नहीं मानते हो? मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ एल और नॉट, जल्दी बताओ बेटा मुझे, होना चाहिए नहीं? ठीक है। अब एक चीज और, यहां पर देखो n बराबर क्या हो गया, एम जी, एफ एल हो गया हमारा म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम जी, और एफ सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा वो भी देख लो, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर आर, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? अरे भाई ठीक है, अब यहां डाल देते हैं वैल्यूज दोनों की, तो क्या हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू एम जी, m से m कट गया, ओमेगा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी अपॉन r। अगर इससे ओमेगा छोटा होगा या इसके बराबर तक होगा तब तक आदमी सेफली क्या करेगा, घूमेगा, और अगर इससे बड़ा हुआ तो आदमी क्या कर जाएगा बेटा, जल्दी बताओ मुझे, बाहर निकल लेगा कि नहीं निकल लेगा, हाँ या ना? क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम से करा इसी को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको मैं, है ऐसा ही, उसको मैं इनर्शियल फ्रेम से कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अब क्या कहानी है, अगर आर छोटा होगा तो ओमेगा की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है। एक काम कर, तू सेंटर पे बैठ जा, तेरे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है, इतनी बात। तो कितनी भी देखना, कभी भी मैरी गो राउंड पे बैठना या किसी भी डिस्क वाले झूले पे बैठना, तो एक चीज देखना, जब आप दूर होते हो सेंटर से तो आपको डर लगता है, और जब आप सेंटर की तरफ होते हो तो आपको डर कम लगता है, हाँ या ना? तो वही कहानी यहाँ हो रही है भाई, कि अगर आप सेंटर की तरफ आओगे तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ही नहीं, तो आपको गिरने का डर ही नहीं होगा कोई। लेकिन अगर आप सेंटर से दूर जाओगे तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि आर बढ़ रहा है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा मैं गिरने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ, जल्दी गिर जाओगे, ये सुनो, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको नॉन इनर्शियल इनर्शियल दोनों से कर लेंगे, ठीक है, हर सवाल को दो दो तरीके से करने बेवकूफ़ी है। अब हमारे पास आता है रोटर प्रॉब्लम, रोटर प्रॉब्लम, ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। रोटर प्रॉब्लम देखो
कितने लोग अम्यूजमेंट पार्क गए हो? मतलब ये नहीं करनाल के आसपास वाले, बड़े वाले अम्यूजमेंट पार्क, जैसे आपका क्या कहते हैं, नोएडा में है या फरीदाबाद में है, हाँ दिल्ली में भी है, ठीक है। अब जो लोग उन अम्यूजमेंट पार्क में गए तो वहाँ अजीबोगरीब से झूले होते हैं, बहुत उल्टे सीधे टाइप के होते हैं या नहीं होते हैं? अब जब वो बहुत उल्टे सीधे झूले होते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि उन झूलों में जो लोग बैठते हैं, जब वो झूले चल रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, तो लोग चिल्ला रहे होते हैं, उल्टा सीधा हल्ला मचा रहे होते हैं, डर लग रहा होता है उन्हें, यस और नो? ठीक है। और अम्यूजमेंट पार्क्स में बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि मतलब एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि वो मशीन को इस तरीके से सेट करते हैं कि फिजिक्स के लॉज के हिसाब से ही काम करे। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, झूला कैसा है, मैं कुछ अजीब सा झूला बना रहा हूं। आपके पास क्या है? मैंने एक झूला देखा था शायद फरीदाबाद या गुड़गांव में कहीं पर, एक बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है, काफी हाइट पे, 20-25 फीट की हाइट पे, एक ये बड़ा सा सिलेंडर, काफी हाइट पे होता है, ठीक है, नीचे से बंद है भाई ये, इसमें यहाँ पे दरवाजा सा होता है, नीचे सीढ़ियां लगी होती हैं ऐसे, ठीक है। इस सीढ़ी से एक आदमी को इस दरवाजे को खोल के यहाँ अंदर बिठा दिया, तो नीचे बेस है, आदमी बैठ जाएगा, सीढ़ी हटा ली, ठीक है, काफी हाइट पे। अब इस झूले को हमने ओमेगा से घुमा दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैन्स बॉडी एंड रोटर इज म्यू, मतलब जो दीवार है रोटर की सिलेंड्रिकल, उसका और आदमी के बॉडी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, म्यू। होता क्या है, जब एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट करने लगता है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये जो बेस होता है ना, इसको नीचे से हटा देते हैं, अब बेस हट गया भाई, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, आदमी चिल्लाएगा उसके नीचे से जमीन गायब हो गई? अरे भाई, अगर आपके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाए तो आप फिर हल्ला ही मचा सकते हो, ठीक है, कि भाई मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये आदमी नीचे नहीं गिरता है, ठीक। मुझे क्या बताना है, रेंज ऑफ ओमेगा फॉर विच मैन सेफली रोटेट्स इनसाइड द रोटर, मैन सेफली रोटेट्स इनसाइड द रोटर, क्लियर भाई, मुझे ओमेगा की रेंज बतानी है जिसके लिए मैन सेफली रोटेट्स इन द रोटर। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब वृंदा कह रही है ऐसे कैसे, बेटा सब फिजिक्स है, सब कुछ ऐसे ही है, और बिल्कुल सब कुछ लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है, समझाऊंगा अभी, ऐसा थोड़ी कि नहीं समझाऊंगा। अब सुनो कैसे, मेरी बात ध्यान सुनो, मतलब सिर्फ एक यही सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है, सच्चाई है सब, बाकी सारे सब्जेक्ट में एक्सेप्शन है, फालतू बातें हैं, ठीक है। मैथ्स में बेटा बहुत सारा खेल है, अभी मैथ्स तुम्हें आती नहीं है, जिस दिन आएगी तब पता चलेगा, मैथ्स भी अजम्पशन पे ही चल रही है। और रोटर का रेडियस आर गिवन है हमें, आदमी को थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूं बेटा मैं दीवार से ना, ताकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना सकूं, ठीक है। नीचे से फ्लोर गायब हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब एक चीज देखो बेटा, ठीक, कौन से फ्रेम से करते हैं, इनर्शियल फ्रेम से, इसी को नॉन इनर्शियल से भी करेंगे, अभी पहले इनर्शियल से कर लेते हैं। ध्यान सुनो, जब ये ऐसे करके ओमेगा से घूमेगा, तो आप अगर ग्राउंड पे हो तो आपको इस ब्लॉक के पास, इस आदमी के पास एक्सेलरेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अंदर की तरफ एसी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना, क्योंकि घूम रहा है, ठीक है, आराम से घूम रहा है यहाँ पर।
इस AC को प्रोवाइड कौन करेगा, मैं बताता हूं आपको। इस AC को प्रोवाइड करेगा जो नॉर्मल फोर्स दीवार ने इस आदमी पे लगाया एक्शन, तो उतना ही नॉर्मल इस पे क्या लग जाएगा, रिएक्शन। दिस N इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इस आदमी को घुमाता हुआ फोर्स, भाई ये एक इकलौता फोर्स है जो दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि आदमी ने दीवार को N से दबाया तो दीवार ने आदमी को N से दबाया। नीचे क्या लग रहा होगा, mg। इस mg की वजह से आदमी किधर स्लाइड करना चाहेगा, नीचे। यही डर है, mg की वजह से गिरना चाहेगा। यस और नो, हाँ या ना। लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, दोनों सरफेसेस के बीच में, तो इसका ये जो सरफेस है, ये वाला जो नीचे जाना चाहता है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर, और इस पे किधर, दीवार पे नीचे। ऐसा होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना। अब जरा देखो, n इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू m इंटू ए सी, यानी कि n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इसमें कोई दिक्कत है किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, है किसी को डाउट, जल्दी बोलो बेटा, इतना समय नहीं है। नहीं है। अब अगर ये सेफली घूम रहा है, यानी कि नीचे नहीं गिर रहा है, तो फॉर सेफ रोटेशन mg must be less than equal to what, fl। मानते हो या नहीं मानते हो, तभी तो सेफली घूम पाएगा। अगर mg fl से बड़ा हो गया, नीचे गिर जाएगा भाई। ठीक, अब जरा देखो, fl इज व्हाट, म्यू इंटू n, तो fl इज म्यू m ओमेगा स्क्वायर r। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो बेटा। चलो अब इधर आ जाओ, mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू m ओमेगा स्क्वायर r। m से m कट गया, तो ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन म्यू r। इससे बड़ा होगा अगर ओमेगा, तो आदमी कभी नीचे नहीं गिरेगा। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, अगर इससे छोटा हुआ तो आदमी गिर जाएगा भाई नीचे, हाँ या ना। ओमेगा अगर इस वैल्यू से बड़ा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। बात समझ में आ गई, अरे यस और नो। ठीक, अब एक और मजेदार बात देखो, इसमें आदमी के मास के ऊपर कोई रोल नहीं है, मास का कोई रोल नहीं है। देखो m तो m से कट गया था, मतलब चाहे वो आप में से सबसे मोटा बालक हो और चाहे सबसे हल्का हो, सबके लिए ओमेगा की कहानी में मास कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। यस और नो। तो आपको लगे कि मोटा वाला बंदा जाएगा तो गिर जाएगा, पतला वाला जाएगा तो नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो जो मशीन बनाई गई है वो हर टाइप के मास के लिए बनाई गई है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से करता हूं। किससे करता हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, उससे देखते हैं। आदमी ये है, अब अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम करूंगा तो ऑब्जर्वर मैं इसी के ऊपर बिठा दूंगा। अगर मैं ऑब्जर्वर इसी के ऊपर बिठा देता हूं तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अंदर की तरफ AF, हाँ या ना, यस और नो, AF अंदर की तरफ। तो अब इस बंदे पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो दीवार को दबाएगा कितने से, N से एक्शन, तो इधर N क्या हो जाएगा, रिएक्शन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, तो निकम्मो बोलते जाओ यार, इतना समय मत खराब करो। अब नीचे क्या लग रहा होगा, mg। इस mg की वजह से आदमी नीचे गिरना चाहेगा, तो इसकी बॉडी पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, इस पे तो इस पे ऐसे नीचे। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना। अब अगर ये सेफली रोटेट कर रहा है तो ऐसे ऐसे वाला फोर्स दोनों बैलेंस कर जाएंगे। तो n बराबर कितना, n इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल
and what is F centrifugal? M into AF, and what is AF? ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, मानते हो या नहीं मानते हो? अब भाई बात खत्म। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट? म्यू इनटू एन, दैट इज FL इज म्यू M ओमेगा स्क्वायर आर। ये आ गया। अब और मजेदार बात, अगर ये आदमी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है, इतनी बात, तो नीचे नहीं गिरता है तो फॉर सेफ टर्न mg मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? FL। तो mg लेस देन इक्वल टू व्हाट? म्यू M ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेम रिजल्ट आ गया यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन म्यू आर। सेम कहानी आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? अरे यस और नो, ये कितना आसान सा है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम आते हैं सर्कुलर टर्निंग पे। ठीक है, सर्कुलर टर्न्स एग्जिबिटेड बाय व्हीकल्स, मतलब गाड़ियां जब टर्निंग पे मोड़ काटती हैं तो कैसे काटती हैं, क्यों काटती हैं, क्या कहानी है, वो सारी बात। ठीक है, इतनी बात, उसको देखते हैं। सर्कुलर टर्निंग, ठीक है। अब सर्कुलर टर्निंग में देखो भाई, हम टॉप व्यू ले लेते हैं, ऊपर से देखते हैं पहले, फिर साइड व्यू ले लेंगे। ठीक है, देखो टॉप व्यू की कहानी क्या है। ऊपर से देखोगे तो इस, चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अच्छा, कितने ऐसे बालक हैं आप में से जो कभी मोड़ काटते हुए स्लिप हुए हों गाड़ी के साथ में? 2-3 ने लिख दिया है। ठीक है, चलो बस 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 बस, रुक जाओ। आप में से कोई बरसात वाले दिन स्लिप हुआ हो, बारिश वाले दिन? अंश ग्रोवर कह रहा है मैं हुआ बारिश वाले दिन। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि बारिश वाले दिनों में मोड़ पे ज्यादा लोग स्लिप होते हैं। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, साइकिल, व्हीकल, कुछ भी हो। ठीक है, तो वही चीजें समझेंगे हम, ऐसा क्यों होता है, सारी बातें पता करेंगे। ठीक है, इतनी बात। चलो कोई बात नहीं, बस बस रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। अबे मत लिखो, मुझे पता है बारिश वाले दिनों में जल्दी स्लिप होता है आदमी, वैसे कम होता है। ठीक है, सारी बातें बताऊंगा, परेशान ना हो। ये टॉप व्यू है बेटा, ऊपर से देख रहे हैं हम। ठीक, अब क्या कहानी है, ये हमारा व्हीकल है। मैं अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल ले रहा हूं, तो v कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, और रेडियस r रेडियस का सर्कुलर टर्न है। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब अंदर की तरफ इस पे mg लग रहा होगा और बाहर की तरफ n लग रहा होगा, ये तो क्लियर है। अबे यार ये नाटक है भाई, गॉड, फिर गायब हो गए सारा खेल, वहीं खड़े हो जाएंगे। चलो अब देखो भाई, अंदर की तरफ इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। अब सुनो भाई, अब जरा देखो, अपने पास क्या है, ऊपर से देख रहे हैं हम, ये व्हीकल है, व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब इस व्हीकल पे अंदर की तरफ mg लगेगा, तो मैं उसको बना देता हूं साइड में, अंदर की तरफ mg और ऊपर की तरफ कितना? n। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ ग्राउंड पे, और डॉट मतलब बाहर की तरफ। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई, बोलो बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, अब क्या खेल है, मैं इस सवाल को दोबारा से इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम से कर सकता हूं, तो मैं इसको नॉन इनर्शियल से कर रहा हूं। अब अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम लूं तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज टुवर्ड्स सेंटर। हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज टुवर्ड्स सेंटर और नॉट? ठीक है, तो इस पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब इस एफ सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा तो गाड़ी सड़क से बाहर उतर जानी चाहिए, यही तो होता है स्लिपिंग। यस और नो?
गाड़ी सड़क से क्या हो जानी चाहिए, बाहर उतर जानी चाहिए, लेकिन बाहर उतरती नहीं हर बार, बच भी तो जाते हैं, ज्यादातर केसेस में तो हम बचे ही रहते हैं, तभी तो मोड़ काटते हैं। तो अंदर की तरफ यहां पर फ्रिक्शन लगता है गाड़ी पे, गाड़ी के पहियों पे, ठीक है, इतनी बात, जो इसको क्या कहते हैं, बाहर जाने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, mg इज इक्वल टू n हमें पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इनटू n, दैट इज म्यू mg, हाँ या ना, ठीक है। अब अगर हम सेफली क्या करना चाहते हैं, चलो मैं इसको mg और n को इधर बना लेता हूं, अगर हम सेफली मोड़ काटना चाहते हैं, मतलब सेफ टर्न चाहते हैं, फॉर सेफ टर्न, अगर हम सेफ टर्न काटना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारी गाड़ी बाहर स्लिप नहीं होनी चाहिए, यही मतलब है कि नहीं है इसका, जल्दी बताओ मुझे। अगर हमें सेफ टर्न काटना है तो गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो फॉर सेफ टर्न जो बाहर ले जाने वाला फोर्स है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मानते हो या नहीं मानते हो, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो अब कर देते हैं बेटा, एफ सेंट्रीफ्यूगल इज m इंटू ए एफ इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू एम जी, ए एफ इज व्हाट, v स्क्वायर बाय r इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी, तो v मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट म्यू जी आर, मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। इसका मतलब मोड़ पे अगर आपकी स्पीड इस वैल्यू से कम होगी तो आप बच जाओगे, अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड करी भाई, ठीक है, तो आप पक्की बात है बाहर की तरफ निकल लोगे, यस नो। और आज एक काम करना, जैसे किसी मोड़ पे आप रोज साइकिल से या बाइक से 20 किलोमीटर पर आवर पे मोड़ काटते हो, आपने देखा होगा स्ट्रेट रोड पे हम बड़ी तेजी से गाड़ी ले जाते हैं, जब मोड़ आता है तो हम ब्रेक ले लेते हैं, यस नो। ब्रेक इसलिए ले लेते हैं कि अगर उसी तेज स्पीड से अगर हमने गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है, इतनी बात, तो हम बाहर की तरफ निकल लेंगे कि नहीं, अगर हम उसी तेज स्पीड पे मोड़ काटेंगे तो गाड़ी बाहर निकल लेगी कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, हमारे यहाँ एक सर हैं, नई ग्रैंड आइटन खरीदी थी उन्हें 2-3 साल पहले, और वो किसी मोड़ पे कुरुक्षेत्रा में बड़ी तेजी से काट रहे थे, तो उनकी गाड़ी 5 पलटे खाई थी, ठीक है। तो मतलब ध्यान नहीं दिया, मोड़ आ गया अचानक, स्पीड वॉज मोर देन 100, तो वो बाहर ही निकल गए थे सारे के सारे, ठीक। चलो कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे। अब हाँ, बच गए सारे, चोट भी नहीं लगी उन्हें, पता नहीं किस्मत अच्छी थी। अब जरा देखो, तो हमारी स्पीड अंडर रूट म्यू जी आर से कम होनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे कहीं पर मोड़ आने वाला होता है अचानक, तो एक बोर्ड सा लगा होता है कि शार्प टर्न अहेड, ड्राइव स्लो, लिखा होता है कि नहीं लिखा है, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो वही कहानी है एक्चुअल में, तो मुझे मेजर करना चाहिए, मुझे म्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए मोड़ पे, जी की वैल्यू पता ही है मुझे, और आर रेडियस पता होना चाहिए टर्न का। अगर मैं अंडर रूट म्यू जी आर निकालूं तो मुझे स्पीड पता चल जाएगी, पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी, हाँ या ना। चलो अब देखो, अब कहानी क्या है, जैसे कोई, मतलब मेरी आदत है, मैं घर जा रहा हूं और कोई मोड़ पड़ता है, मैं इस मोड़ को 30 किलोमीटर पर आवर पे रोज टर्न लेता हूं, और सेफ हूं मैं, ठीक है। मान लो बारिश आ गई, बारिश आने पे म्यू घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, म्यू घट जाता है कि नहीं घट जाता है। अब म्यू घट गया तो ये मैक्सिमम स्पीड घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, मान लो मैक्सिमम स्पीड मेरी आज अब हो गई 25, स्पीड लिमिट क्या हो गई, 25 हो गई म्यू के घटने की वजह से, और मैं अगर 30 से ही आज मोड़ काटूंगा तो मेरी गाड़ी बाहर स्लिप कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, ये खेल है, ठीक है। तो स्पीड हमेशा आपकी अंडर रूट म्यू जी आर वहां पर कैलकुलेट करके देखना है कि उससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और खेल है, आपने देखा होगा कई जगहों पर, ठीक है, बैंकिंग होती है रोड्स की, बैंकिंग समझते हो, बैंकिंग ऑफ रोड्स, चलो मैं बता देता हूं क्या होता है। देखो
नॉर्मल सर्कुलर टर्न पे एट नॉर्मल सर्कुलर टर्न सेफ स्पीड लिमिट कितनी है, v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। ये भी हमने निकाला है, हाँ या ना, ये सुनो। ठीक है, अब मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं। आपने देखा होगा ज्यादातर जहां पर भी जाम लगता है हाईवेज पे, वहां पर पक्की बात है सर्कुलर मतलब टर्निंग आती है कहीं ना कहीं। देखा आपने ऐसा कि एट टर्न्स, जहां पर टर्न होते हैं अचानक कहीं टर्न आ जाए। ठीक है, मैं बताऊं, जैसे पहले जब दिल्ली में फ्लाईओवर बन रहा था एंट्री करते हुए, तो वहां पर क्या था, ऐसे हम सीधे NH1 पे आ रहे हैं और यहाँ बीच में फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन्होंने पतली सी ऐसे ऐसे करके ऐसे रोड बनाई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर तो लोग आते थे 100 पे और यहाँ इनकी स्पीड हो जाती थी बेचारों की 10-12 की, बहुत छोटी सी। भैया पीछे से तो लोग आते जा रहे हैं लेकिन यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो मतलब मैं इस चौक पे करीब करीब 6-7 घंटे फंसा हूँ कई बार। ठीक है, तो दैट इज की गड़बड़ है। ठीक, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करना चाहिए कि ये स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए कम से कम, ताकि जाम ना लगे। ठीक है, और इस सिनेरियो को कहते हैं बॉटल नेक। कंप्यूटर साइंस में भी होता है भाई हमारा कि अगर हम, अब तो नहीं होता, अब तो स्पीड्स बहुत ज़्यादा हो गई, जब पहले हम पढ़ते थे तो एक्चुअल में अगर हम मेल भेजते थे तो मेल काफ़ी टाइम बाद रिसीव करता था दूसरा बंदा। ठीक है, अब अब क्या कहानी है, अब जरा देखो एक मिनट। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करना चाहेंगे, बैंकिंग ऑफ सर्कुलर टर्न्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स एट टर्न्स। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स एट टर्न्स। बैंकिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो ये स्पीड लिमिट आई, वी कैन इंक्रीज speed at which vehicle makes turn, हम उस स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसके कई फायदे हैं, एक तो जाम नहीं लगेगा, हाँ या ना। ठीक है, पहला नो ट्रैफिक जैम या रिड्यूसिंग ट्रैफिक जैम। हमारे देश में तो तब भी लगेगा ट्रैफिक जैम, क्यों लगेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपनी लेन छोड़ करके जिस उल्टी साइड वाली लेन में घुस जाते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक जैम तो लगना है, रिड्यूस कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। दूसरा बेटा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो आपकी गाड़ी का गियर लोअर नहीं होगा, फ्यूल कंजम्पशन लो हो जाएगा। दो चीज हो गए। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे बैंकिंग करते हैं और कैसे स्पीड बढ़ रही है, सारी चीजें पता चलेंगी आपको। ठीक है, तीसरा, एक बात बताओ, इस केस में टर्निंग कौन प्रोड्यूस कर रहा था, किसकी वजह से टर्निंग हो रही थी, मुझे समझा दो जरा, किसकी वजह से टर्निंग प्रोड्यूस हो रही थी, फ्रिक्शन की वजह से, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, फ्रिक्शन की वजह से हो रही थी ना। अगर फ्रिक्शन की वजह से हो रही थी तो जब गाड़ी मुड़ती है ऐसे, तो पहियों पे अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले बताओ मुझे। पहियों पे अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा तो पहिए जल्दी खराब होंगे कि नहीं होंगे, अरे पहिए घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, राइट हैंड ड्राइव है, मतलब हम ड्राइवर क्या होता है, राइट साइड में बैठा होता है, अरे व्हीकल में राइट साइड में होता है ना। ठीक है, तो जो ड्राइवर वाला पहिया होता है, ठीक है, और ज्यादातर हमारे कट लेफ्ट हैंड ड्राइव की वजह से लेफ्ट साइड में है, तो हमारा जो ड्राइवर वाले साइड वाला पहिया होता है सबसे ज्यादा वही घिसता है, क्योंकि उसका रेडियस लंबा होता है, उस पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगता है और सबसे ज्यादा देर तक लगता है। तो हम क्या करते हैं,
क्रॉस ओवर करते हैं बाद में, जब पहिए जब 10-15 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल जाती है तो हम आगे वाले पीछे ले जाते हैं, पीछे वाले आगे ले जाते हैं, ऐसा भी करते हैं हम, हाँ या ना? ठीक है, तो वही बता रहा हूँ। तो जब हम बैंकिंग करेंगे तो रिडक्शन इन वियर एंड टियर ऑफ टायर्स, फ्रिक्शन कम चाहिए होगा तब, यार चाहिए ही नहीं होगा कई बार तो, ठीक है। रिडक्शन इन वेयर एंड टियर ऑफ टायर्स, ये हमारा फायदा है बैंकिंग करने का, ठीक है। अब बैंकिंग होती कैसे है बेटा, वो भी समझ लो, मेरी बात सुनो। मान लो आपके पास ये फ्लैट रोड है, गाड़ी इस पे ऐसे घूम रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, आउटर एज को हल्का सा उठा देते हैं, मतलब ये सड़क थी पहले फ्लैट वाली, ऐसे घूम रही थी गाड़ी इस पे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आउटर एज को हल्का सा रेज कर दूंगा, ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या कहते हैं, बैंकिंग का मतलब क्या है, आउटर एज ऑफ सर्कुलर टर्न is slightly raised। ये ट्रेन्स में भी होता है भाई, जहां ट्रेन के ट्रैक्स टर्न ले रहे होते हैं, वहां पर भी हम हल्का सा बाहर वाले को रेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे स्टॉक कार रेसिंग में होता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। फार्मूला 1 में जो भी होता है, फार्मूला 1 में देख साला 2-3 लैप बाद पहिया बदलना पड़ता है उन्हें, हाँ या ना? इसीलिए बदलना पड़ता है क्योंकि वो टर्न लेते हैं तो इतनी तेज स्पीड होती है कि उनके पहिए इतनी जल्दी घिस जाते हैं, बता, इतनी अच्छी क्वालिटी के पहिए इतनी जल्दी घिस जाने, 2-3 लैप में ही घिस जाते हैं, कितना खतरनाक सा वियर एंड टियर है, ठीक है। तो आउटर एज ऑफ टर्न इज स्लाइटली रेज्ड, और वहां भी रेज्ड होता है फॉर्मूला 1 में, तब भी घिस जाते हैं क्योंकि बहुत तेज चला रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें सामने से, ये मान लो सेंटर है, ये सड़क है बेटा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, ये ग्राउंड है। अगर बैंकिंग ना होता तो फ्लैट होती सड़क, ऐसे हो जाती बिल्कुल, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? अगर बैंकिंग ना होती तो सड़क ऐसे होती, और बैंकिंग की वजह से सड़क को हमने हल्का सा ऐसे रेस कर दिया, ठीक है, इतनी बात। दिस थीटा इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। मान लो सेंटर यहां है जिस टर्न का, तो ये रेडियस आर, ठीक है। अब इसके ऊपर व्हीकल है, अब ये व्हीकल v स्पीड से ऐसे घूम रहा है, घूम सकता है कि नहीं पहले बताओ मुझे, कांस्टेंट v स्पीड से। वृंदा कह रही समझ नहीं आया। वृंदा, ये हमारे पास सड़क है, सड़क ऐसे गोल है, घूम रही है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस सड़क के ऐसे आउटर एज को हल्का सा रेज कर दिया, कोई दिक्कत है, दिख रहा है इसमें? समझने वाली क्या बात है, मैंने तो सड़क को हल्का सा आउटर साइड में रेज कर दिया। आज एक काम करना, किसी मोड़ पे जा रही है ना, ऐसे कट रहा है जैसे मोड़, तो बाहर वाली साइड सड़क की हल्की सी उठा दी हमने, हल्की सी उठा देते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब जो इंजीनियर होगा वो आउटर साइड ऑफ द रोड हल्का सा रेज अप रखेगा, ठीक है। अब जरा देखो मेरी बात, ठीक है। ये हमारा थीटा है, थीटा इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगल ऑफ बैंकिंग, ज्यादातर जो हमारे पास बैंकिंग की जाती है वो की जाती है पहाड़ों पे, ठीक है, इतनी बात, या मतलब हाईवेज पे कहीं पे टर्न आ जाए तो वहां पर हम करते हैं, गलियों में नहीं करते बैंकिंग, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। और एक कह रहा लिबर्टी चौक पे, अरे वहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, लिबर्टी चौक पे ऊपर, लिबर्टी चौक कौन सा हुआ, लिबर्टी चौक कौन सा हुआ, मैं यहां बताऊं, इस पे देवीलाल चौक से पीछे जो नमस्ते चौक, वहां पर जो फ्लाईओवर है ना, वो उल्टा बैंक कर रखा है गधों ने, चल उस पर गाड़ी उल्टी साइड भागती है, ठीक है।
हाँ, मधुबन के पास बैंकिंग कर रखी है लोगों ने, ठीक है, सही है। अब क्या कहानी छोड़ दो, तो जो सिविल इंजीनियर रहा होगा ना, उसने पक्की पूरे खड्डे खोदे हैं, तभी इतनी बर्बाद सी सड़कें बना रखी हैं। अब देखो, अब क्या कहानी है, हमारे पास ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक। अब जरा ध्यान से, हमारी गाड़ी ऐसे करके, ये व्हीकल है, ये बैंकिंग है, देखो मैं दिखाई देता हूं आपको प्रॉपर्ली। बाहर वाली साइड हल्का सा रेज्ड है, देख लो, दिख रही है रेज्ड हल्की सी, और ये गाड़ी है, गाड़ी ऐसे 20 स्पीड से घूम रही है इसके ऊपर। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है तो यस लिख दो, एक बार लिख दो जल्दी से, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, स्पीड 20 है, ठीक है, अभी मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में वी को वेरिएबल भी करेंगे। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले कौन से फ्रेम से करूं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, ये भी बता दो, आपकी मर्जी होगी इस बार, कौन से फ्रेम से करें, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल, इनर्शियल कम आ रहे हैं, नॉन इनर्शियल ज्यादा आ रहे हैं। चलो मैं पहले किससे कर दूं, इनर्शियल से कर देता हूं, छोड़ो, ठीक है। अब जरा देखो, इस गाड़ी के पास कौन से फ्रेम से कर रहा हूं, इनर्शियल फ्रेम से, दोनों से कर दूंगा बेटा, पहले ध्यान सुनो। इस गाड़ी के पास अंदर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है या नहीं, है या नहीं, यस और नो जल्दी बताओ, ठीक है। अब भाई वी के बारे में कमेंट करना, इसको एनालाइज करना है, बताना क्या है वो अभी पता चल जाएगा, क्या क्या बताना है, परेशान ना हो। थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम के लिए से सेपरेट कर दें, अब जरा देखो, नीचे इस पे क्या लगेगा, एम जी, वर्टिकली डाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो जल्दी बताओ भाई, वे लगेगा निकम्मो, ठीक है। ये इसको दबाएगा इंक्लाइन को विथ एन एक्शन, तो इस पे एन ऐसे करके क्या लग जाएगा, रिएक्शन, हाँ या ना, हाँ या ना जल्दी बताओ, अरे लगेगा कि नहीं। अब मजेदार बात देखो, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं ब्लॉक को देखूं, गाड़ी को देखूं, तो गाड़ी पे सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एम जी और एन, यस और नो। मैं अभी कौन सी बात कर रहा हूं, ऑप्टिमम स्पीड, स्पीड वी नॉट कांस्टेंट, इट इज व्हाट, ऑप्टिमम स्पीड, मतलब वो स्पीड जिस पे बगैर फ्रिक्शन के गाड़ी सर्कुलर टर्न ले रही है। ऑप्टिमम स्पीड क्या, मतलब व्हीकल मेक्स टर्न विदाउट यूज ऑफ फ्रिक्शन, विदाउट यूज ऑफ फ्रिक्शन, हाँ या ना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे, फ्रिक्शन तो है नहीं, मैंने बना कर दिया, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब दो ही लग रहे हैं, कौन, एक एम जी लग रहा है, एक एन लग रहा है। तो एक बात बताओ, एम जी का कोई कंपोनेंट एसी की तरफ आएगा क्या, जल्दी बताओ। अंश शर्मा कह रहा है यस, कतई नहीं आएगा बे, 90 डिग्री पर है, कैसे आ जाएगा, एम जी वर्टिकली डाउन है, एसी हॉरिजॉन्टल है, कैसे आ जाएगा, अंश नहीं आएगा, सिर्फ आएगा किसका कंपोनेंट, एन का। तो जरा देखो, मैं इस व्हीकल के फोर्सेस का कंपोनेंट ले लेता हूं, इस पे एसी ऐसा है, एम जी नीचे, एन के दो कंपोनेंट, इधर आ गया एन साइन थीटा और ऊपर आ गया एन कॉस थीटा, पक्का ठीक है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना। अब जरा देखो, अब एन साइन थीटा इज सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, यस और नो,
एन साइन थीटा इज सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। अगले पेज पे करें, चलो अगले पेज पे करते हैं। एन साइन थीटा इज एम इंटू ए सी, यानी कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, एंड एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे, ये सुनो। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो tan थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी। ये आया कि नहीं आया। अब एक बात बताओ भाई, मान लो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ठीक है, मुझे किसी जगह पर सर्कुलर टर्न बनाना है, तो मैं अपने नीचे जो सिविल इंजीनियर होगा उसको बोलूँगा भाई 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चलनी चाहिए। कितने चलनी चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड से। तो वी नॉट कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, और जमीन तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, सड़क तो भाई लिमिटेशन तो है ही। अब मधुबन के पास नहर भी है, पक्के पुल वाले बाबा भी हैं, एकेडमी भी है, बहुत सारी कहानी है, तो रेडियस भी मुझे पता ही होगा। ठीक है, तो मैं कितने एंगल पे बैंक करूं, बैंकिंग एंगल मुझे बताना है, मतलब सिविल इंजीनियर को डिसाइड करना है कितने एंगल की बैंकिंग रखे। तो tan थीटा बराबर कितना, जो स्पीड आपको बताएगी इतने पे करना चाहिए, वहां पर जो रेडियस गिवन है अपॉन व्हाट जी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। कई बार हमारी बात होती है कि भाई हम सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, तो कितनी स्पीड हमें चलानी चाहिए ताकि हम सेफली टर्न काट सकें विदाउट फ्रिक्शन, ऑप्टिमम स्पीड। तो बैंकिंग एंगल हमने मेजर कर लिया, रेडियस पता है जी हमने मेजर कर लिया, मतलब रेडियस और जी मेजर कर लिया, तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अगर ऑप्टिमम स्पीड निकालनी है, बैंकिंग एंगल गिवन है तो ये, और अगर बैंकिंग एंगल निकालना है तो ये। यस और नो, यस और नो भाई। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। सेम क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते थे, ठीक है, वो हम कल करेंगे।